हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक है स्टेज ऑफ मेमोरी, जिसे हम मैकेनिज्म या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से दिया गया, कहीं पे स्टेज ऑफ मेमोरी दिया गया, कहीं पे मैकेनिज्म दिया गया, कहीं पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया गया। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेमोरी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाइए और उस वीडियो को देखिए और वहां से समझिए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है एंड मेमोरी क्या है। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है, यानी मेमोरी की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, कितनी अवस्थाओं से गुजरने के बाद मेमोरी हमारा काम करता है, कितने स्टेज होते हैं हमारे मेमोरी के काम करने के। चलिए समझते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस। मेमोरी हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है। हम किस चीज को याद रखते हैं, कितने दिनों तक याद रखते हैं, कितने देर तक याद रखते हैं, यह सारी चीजें हम किसको कितने समय तक याद रखेंगे इन फ्यूचर, यह सारी चीजें उस काम से रिलेटेड होता है, उस बाहरी स्टिमुलस से रिलेटेड होता है। अगर उस मतलब कि जो हम याद रखना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो काम है उससे हमको बेनिफिट होने वाला है तो हम उस चीज को लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे आपका कोई काम फंसा हुआ है और उस काम को निकालने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करना है जो आपकी मदद करता है उस काम को पूरा करने में। आप नए व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं। उसे कांटेक्ट करने के लिए आप कहीं से उसका नंबर निकालते हैं, उसका कांटेक्ट नंबर निकालते हैं, मोबाइल नंबर निकालते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है कि आप उससे कांटेक्ट करते हैं और उससे काम निकलते ही आप उसके कांटेक्ट नंबर को भूल जाते हैं, क्योंकि आपको उससे दोबारा काम नहीं होता है। पहला स्टेज यह हो गया कि आपका उससे कोई काम नहीं, तो आप उसके फोन नंबर को भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन यह होती है कि आपको किसी भी व्यक्ति से काम है, ओके, आपको किसी भी व्यक्ति से काम है और मतलब कि अपने काम को निकालने के लिए आपने उसका कांटेक्ट नंबर निकाला, आप उससे कांटेक्ट किए, अब वह आपके काम को यहाँ पे कंप्लीट करवा दे रहा है। लेकिन इन फ्यूचर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए यह व्यक्ति जो है हेल्पफुल साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है, तो आप इसके कांटेक्ट नंबर को याद रखने की कोशिश करते हैं। अब सारी चीजें तो हम अपने माइंड में रख नहीं सकते हैं, हम इसको कहीं पे नोट कर लेते हैं, अपने डायरी पे नोट कर लेते हैं या कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम इसको सेव कर लेते हैं, ताकि हम आने वाले इन फ्यूचर मतलब कि जब हमको काम पड़े तो हम इस व्यक्ति से फिर से मदद ले सकें, यानी फिर से हेल्प ले सकें। तो दूसरी कंडीशन यह हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन यह होती है जब आप अपना कोई न्यू फोन नंबर लेते हैं। जब न्यू फोन नंबर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम डायल करते हैं उसको देख के, सेकेंड टाइम भी डायल करते हैं देख के, थर्ड टाइम भी डायल करते हैं देख के, फिर इसके बाद आपको क्या होता है कि आप डायल करते चले जाते हैं, उसको रिपीट करते चले जाते हैं। आपको वो नंबर आप देखेंगे याद हो जाता है, क्योंकि वह आपसे रिलेटेड है, यानी आपकी भावनाओं से रिलेटेड है, आपकी इमोशन से रिलेटेड है। क्योंकि कहीं भी अगर आपसे कोई कांटेक्ट नंबर मांग देता है, अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर अपने फोन से निकाल के देख के दे रहे हैं तो भाई थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी को ये लगेगा। हम क्या करते हैं कि उस अपने कांटेक्ट नंबर को याद कर लेते हैं, अपने माइंड में याद रखते हैं। मुंह जबानी अगर कोई भी पूछता है कि सर अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, ब्ला 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 ETC का अपने करके अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है? इस कंडीशन में हम क्या होता है कि हम अपने मोबाइल नंबर को याद कर लेते हैं और तब तक याद करते हैं जब तक कि उस मोबाइल नंबर के साथ कोई घटना न घटित हो जाए। जैसे कि अगर आपका वो मोबाइल नंबर खो गया तो इस केस में क्या करते हैं कि आप दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो इस केस में प्रीवियस वाले को आप भूल जाते हैं, क्योंकि फिर इसका यूज नहीं रह जाता। फिर इसका यूज नहीं रह जाता तो आप इसको भूल जाते हैं।
अब फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है, जब अपने आप फादर या मदर का जब कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, यानी अपने मम्मी पापा का जब कोई नया कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, चूंकि उस कॉन्टेक्ट नंबर से आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, आपका इमोशन जुड़ा है, बहुत ही नियरेस्ट इमोशन जुड़ा हुआ है। सो आप उस कॉन्टेक्ट नंबर को भी याद करने की कोशिश करते हैं, हम उस कॉन्टेक्ट नंबर को याद करने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हम देख के डायल करते हैं, सेकेंड टाइम क्या होता है देख के डायल करते हैं, थर्ड टाइम क्या होता है देख के डायल करते हैं, लेकिन उसको रिपीट करते 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 हमारे माइंड में जाके बैठ जाता है, हमारे ब्रेन में जाके बैठ जाता है और मुंह जबानी हमको याद आ जाता है। अगर कोई पूछता है कि अपने फादर का मतलब मोबाइल नंबर बताइए, तो हम तुरंत बता देते हैं, मदर का फोन मोबाइल नंबर बताइए, हम तुरंत बता देते हैं। सो इस कंडीशन में देखिए, हम उससे हमारा कोई इमोशन जुड़ा हुआ है उस नंबर से। चूंकि अपने माता पिता से सभी प्यार करते हैं और कोई नहीं चाहता कि अपने माता और पिता का मतलब कि मोबाइल नंबर भी हमको याद न रहे, तो सभी याद रखते हैं, तो यहाँ पे एक इमोशन जुड़ा होगा। सो यह मोबाइल नंबर भी हमको याद रहता है। अब इस केस में हम इसको कब भूलते हैं, इस केस में भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाय द वे वह मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, ठीक है, वह मोबाइल नंबर गुम हो जाता है और उसके जगह पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर आता है, तब कुछ दिनों बाद, वो भी कुछ दिनों तक याद रहता है, दूसरे मोबाइल नंबर को आने के बाद भी कुछ दिनों तक ये मोबाइल नंबर याद रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब इसका कोई उपयोग नहीं रहता था, चूंकि ये खो चुका है, तो हम इसको भूल जाते हैं और नए वाले को याद कर लेते हैं। इन चारों कंडीशन में देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले कंडीशन में वो व्यक्ति था जिससे अपना काम करवाना था, लेकिन उस व्यक्ति से बातें करने के बाद एक बार हम लोगों को काम निकल गया, अब दोबारा उससे काम नहीं है, तो हम उसके कांटेक्ट नंबर को भूल गए, दोबारा हमसे उससे काम नहीं है, फिर हम उसके कांटेक्ट नंबर को भूल गए। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो गया कि किसी व्यक्ति से हमको कांटेक्ट करना है, चूंकि उससे काम है, हमने कांटेक्ट नंबर उसका लिया और उससे कांटेक्ट किया, अपना काम निकल रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति हमारी दोबारा भी मदद कर सकता है और भी काम में हमारी मदद कर सकता है। सो हम उसके मोबाइल नंबर को याद रखने की कोशिश करते हैं, यानी याद रखने की कोशिश करते हैं, चूंकि माइंड में नहीं रख पाते हैं तो उसको हम कांटेक्ट लिस्ट में सेव कर लेते हैं, चूंकि हम लोगों को याद रहे, जब उसका काम पड़े तो वो मोबाइल नंबर बाहर मतलब निकल आए, हम उससे कांटेक्ट कर सकें। तो इस कंडीशन में भूलने की संभावना, मान लीजिए कि हमको उससे काम है, फिर इन फ्यूचर काम है, तो हम इस कंडीशन में भूलने की संभावना कम होती है। सो अब थर्ड कंडीशन क्या था कि जब हम अपना मोबाइल नंबर लेते हैं, तो यह भी हमको याद रहता है, क्योंकि ये अपना है, ये इसमें भी अपना इमोशन जुड़ा हुआ है, तो यह भी हम लोगों को याद रहता है, और तब तक नहीं भूल जाते जब तक कि हम नया मोबाइल नंबर नहीं ले लेते हैं या इसके साथ कोई घटना नहीं घटित हो जाता, यानी कि यह खो नहीं जाता। और फोर्थ कंडीशन भी यही था कि अपने माता पिता का हमको भी नंबर याद रहता है, चूंकि इसके साथ हमारा इमोशन। अब यहाँ पे देखिए, मेमोरी लॉस, यानी कि हम किसी भी चीज को भूल क्यों रहे हैं, भूल इसलिए रहे हैं कि ये जो हमारा जो मतलब कि पुराना वाला था वो हमारे यूज में नहीं आ रहा है। पहले कंडीशन में वो व्यक्ति था, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमको याद, हम भूल जाते हैं क्योंकि दोबारा हमको ये काम में नहीं आने वाला है। और सेकेंड कंडीशन में भी यही था, सेकेंड कंडीशन में चूंकि यह था कि यह हमारे बार बार काम आने वाला है, तो हम इसके मोबाइल नंबर को याद रखने की कोशिश करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन में यह होता है कि हमारा मोबाइल नंबर जब खो जाता है तो हम दूसरा मोबाइल नंबर लेते हैं, चूंकि पहले वाले का तो कोई काम था नहीं, अब रहा नहीं, चूंकि वो खो चुका है, सो हमारे यूजलेस है, सो हम उसको भी भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन कुछ दिनों तक वो भी याद रहता है। अब फोर्थ कंडीशन यही था कि हम अपने माता पिता का भी मोबाइल नंबर याद रखते हैं, लेकिन यह भी भूल जाते हैं, कब भूलते हैं, जब इसका यूज नहीं होता, मतलब यानी यह भी खो जाता है, तब भी हम इसको भूल जाता है। यानी जो विचार, यानी जो हमारे विषय हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हम उसको भूल कब जाते हैं, जब उसका हमको यूज नहीं होता, यानी जब उससे हमको काम नहीं होता, तो हम भूल जाते हैं। अब कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप याद करने की कोशिश करें, आपको याद नहीं, अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हमको क्यों पढ़ना है, मतलब किस पर्पज से पढ़ना है, ये मेरे लिए क्या बेनिफिट क्रिएट कर सकता है, क्या फायदा दे सकता है, तो उस विषय को आप देखेंगे कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गिनती, टेबल जो भी पढ़ा था,
वो आज भी आपको याद है, क्योंकि आप उसका डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जोड़ घटाना, गुणा भाग, गिनती पहाड़ा, अगर जो भी है आप उसको डेली लाइफ में यूज करके चल रहे हैं, हर जगह उसका यूज है, तो आप वो चीजें अभी भी आपको याद है। आपको याद होगा आपका बचपन का कोई एक दो पोयम ऐसा होगा जो आज भी आपको याद है, क्योंकि आपको पोयम बहुत पसंद था, तो आज भी वह आपको याद होगा, क्योंकि आपको वो याद होगा। मुझे आशा है ऐसा एक आध पोयम तो जरूरी होगा जिससे आपको बहुत ही पसंद है, तो इसलिए आपको चीजें याद हैं। तो हम लोगों ने मेमोरी को समझ लिया, यानी कोई भी चीजें हमको याद कैसे रहती हैं और कोई भी चीजें हमको भूल कैसे जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, जिस थॉट का हमको दोबारा यूज नहीं करना, यानी जिस विषय का हमको इस्तेमाल दोबारा नहीं करना है या उससे कोई काम नहीं लेना, तो हमको भूल जाती हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं स्टेज ऑफ मेमोरी। अब स्टेज ऑफ मेमोरी, इसको कहीं कहीं पे आपको देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी भी मिल जाएगा देखने को, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी भी देखने को मिल जाएगा, और स्टेज ऑफ मेमोरी, इन तीनों नामों से आपको अगर एग्जाम में है तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग नामों से दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। अब हम लोग स्टेज ऑफ मेमोरी समझते हैं। तो पहला स्टेज जो मेमोरी का है वो है इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी में यानी अपने ब्रेन में इनकोड करना। अब ये कैसे इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को मेमोरी, अब हम लोग इसको समझते हैं। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी बाहरी उत्तेजना, बाहरी उद्दीपन जो है, मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, अब इस वस्तु को, अब देखिए इनकोड का मतलब, इनकोडिंग का मतलब ब्रेन में इनकोड करना। अभी हम किसी भी चीज को इनकोड कैसे कर सकते हैं, सेंस कर के चीजों को। अब हम चीजों को सेंस कैसे करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको सेंस करते हैं। अब हम उस चीज को अपने सेंसेस ऑर्गन्स द्वारा उसको सेंस करते हैं, फिर उसको हम अपने ब्रेन में भेजते हैं, फिर वहां पे इसकी इमेज बनती है, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है कि नहीं, ये चीजें हैं। जैसे हम किसी चीज को सेंस कैसे करते हैं, फर्स्ट तो देख के किसी चीज को सेंस कर सकते हैं, सेकेंड उसको सूंघ के कर सकते हैं, थर्ड उसको हम सुन के कर सकते हैं, और फोर्थ हम उसको टच करके, उसको महसूस करके, ठंडा गर्म जो भी है हम उसको सेंस कर सकते हैं। उसको हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई स्टिमुलस है, कोई बाहरी उत्तेजना है, मतलब कि उद्दीपन है। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए हम अपनी आंखों से, यानी मैं अपनी आंखों से इसको देख रहा हूं। अब इसकी जो स्पेस रिफ्लेक्टेड जो वेव्स है, यानी स्पेस रिफ्लेक्टेड प्रकाश जो है हमारी आंखों की रेटिना पे पड़ रहा है एक वेव फॉर्म में। अब रेटिना के थ्रू, अपने सेंसेस ऑर्गन के थ्रू, तंत्रिकाओं के थ्रू या हमारे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में मतलब कि दिमाग में दृश्य प्रकाश में जाएगा, और वहां पे जो है इसका एक इमेज क्रिएट होगा, जो इमेज क्रिएट होगा वेव फॉर्म में। अब हम यह कह सकते हैं कि ये जो बाहरी स्टिमुलस है, बाहरी उद्दीपन है, या हमारे ब्रेन में इसका एक इमेज इनकोड हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो मेमोरी का होता है इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, यानी किसी भी चीज को सेंस करना। तो यहाँ से किसी भी चीज को परिणाम अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, किसी के रिजल्ट, एंड रिजल्ट में नहीं पहुंच सकते हैं कि ये चीजें क्या हैं। अब देखिए हम इसको देखें, अगर हमको ये चीजें नहीं मालूम है तो हम इसके परिणाम अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सेंस करना है। अब सेंस करने के बाद, अब चीजों को सेंस कर लिया, अब सेंस करने के बाद जो दूसरा स्टेज होता है मेमोरी का, वो होता है स्टोरेज या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब दूसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो था जो था इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब चूंकि इनकोड हो चुका, अब इंफॉर्मेशन मतलब कि वहां पे इनकोड हो चुका। सेकेंड था स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको कलेक्शन और स्टोरेज में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे कलेक्शन दिया रहता है और कहीं पे स्टोरेज दिया रहता है, और कहीं कहीं पे एक डिफिनीशन दी जाती है कि मेमोरी इज अ कलेक्शन प्रोसेस, मतलब कलेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। स्टोरेज नहीं बोलते हैं क्योंकि स्टोरेज में अपने स्टोरेज में स्टोर करता है। सो नेक्स्ट ये प्रोसेस क्या है कि अब हमने मान लीजिए अब इसका इमेज हमारे ब्रेन में बना, चूंकि वेव फॉर्म में बना है, इमेज फॉर्म में बना है। अब इसको स्टोर करने की बात आएगी, क्योंकि जब तक कोई चीजें स्टोर नहीं रहेगी तब तक हमको याद नहीं आएंगी। मतलब अब इसकी स्टोरेज नेक्स्ट जो था, इसको स्टोर, यानी पहला इस इंफॉर्मेशन जो इनकोड हुआ है अब इसको स्टोर करेंगे। अब स्टोर किस फॉर्म में हो सकता है, देखिए मेमोरी का 3 लेवल होता है, मतलब कि 3 प्रकार होते हैं मेमोरी की इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे मेमोरी में 3 प्रकार से स्टोर होती है। पहली तो सेंसर लेवल ऑफ मेमोरी होता है, और दूसरा जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी होता
होता है एंड थर्ड जो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाइए और इस चीज को समझिए। अच्छे से समझाया मैंने, आप वहां से इस चीज को समझ के यह समझ सकते हैं उस वीडियो को देख के कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी क्या है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। सो हमारा जो स्टोरेज है, हमारे स्टोरेज में यानी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है इन तीनों लेवल पे होता है। सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी पर भी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पर भी होता है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी पर भी होता है। सो स्टोरेज मेमोरी के तीनों अवस्थाओं में यानी तीनों प्रकार में हो सकता है। शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, सेंसरी लेवल पे भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। अब स्टोरेज में यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है कि जब आप कोई बाहरी स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन किसी को बतानी हो तो यह जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज जैसा देखे थे वैसा ही आप दूसरों को बताएं। आपकी मेमोरी में कैपेसिटी होता है, यानी हमारे माइंड में कैपेसिटी होता है, उसमें आप अलग से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको यूजलेस लग रही है आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। आप उसको और भी अपने तरीके से क्रिएट करके और भी अच्छे तरीके से डिजाइन करके आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं बता सकते हैं। आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी और को बता सकते हैं, बहुत ही घटिया तरीके से आप उसको बता सकते हैं। सो आपके अंदर एक कैपेसिटी होती है। सो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, एक कंडीशन यहाँ पे यह लागू हो जाता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज ना बताना चाहें तो आप ना बताएं, अगर एज इट इज बताना चाहें तो बता सकें, या और उसको और भी अच्छे तरीके से डिजाइन करके बताना चाहें तो भी बता सकते हैं। आपके प्रीवियस मेमोरी के आधार पे यह सारी चीजें हो सकती हैं उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। तो अब हम मेमोरी के थर्ड स्टेज को समझते हैं, यानी तीसरी अवस्था को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज जो था इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, सेकेंड स्टेज जो था वह स्टोरेज करना यानी कलेक्शन करना इंफॉर्मेशन को, थर्ड स्टेज था रिट्रीवल यानी किस याद करना, या इसको हम रिमेम्बरेंस भी बोलते हैं। आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा, कहीं पे रिट्रीवल दिया गया और कहीं पे रिमेम्बरेंस दिया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सो अब मान लीजिए आपको कोई भी चीज लाइफ में यूज करना है किसी भी चीज को, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज को, जब तक आपके माइंड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर है। लेकिन अगर वह आपको याद ही ना आए उस समय पे, तो आपने कभी ना कभी इस चीज का तो फेस किया ही होगा। जैसे आप कहीं एग्जाम में जा रहे हैं, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपको रूम पे वो याद था, लेकिन जब आप एग्जाम में गए वो क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप भूल गए। तो मेमोरी की यह बहुत ही अच्छी अवस्था है, एक तरीके से भी बोल सकते हैं, एक तरीके से भी बुरी अवस्था, क्योंकि चीजें अगर हमको याद नहीं आ रही हैं तो हमारे लिए बुरी हैं, अगर वो चीजें याद आ जा रही हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। सो मेमोरी के थर्ड स्टेज, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने लाइफ में यूज करने के लिए उसको हम याद करते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं और स्टोरेज करते हैं, कलेक्शन करते हैं। स्टोरेज चूंकि अब सेंसरी लेवल में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। जब इन तीनों मेमोरी में अगर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है, जैसे सेंसरी लेवल में अगर हुई है, तो मैंने उस वीडियो में यह बताया था कि इसकी जो कैपेसिटी, इसकी टाइमिंग जो कि बहुत कम होती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की भी बहुत कम होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी या स्थायी मेमोरी होता है। सो अगर आपकी इंफॉर्मेशन इन तीनों मेमोरी में, यानी डिपेंड वहां यह करता है कि उस इंफॉर्मेशन को आप मेमोरी के किस प्रकार में भेजे हैं, सेंसरी लेवल में भेजे हैं कि शॉर्ट टर्म में भेजे हैं कि लॉन्ग टर्म में भेजे हैं। अब यह भेजते कैसे हैं, यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस किए होंगे तो शॉर्ट टर्म में होगी, और अगर उस पर कोई अच्छा सा प्रैक्टिस किए होंगे, यानी कुछ देर तक उसको उस पर रिहर्सल किए होंगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी वही बनती है जिसपे हम बार बार की प्रैक्टिस करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। सो यहाँ पे रिमेम्बरेंस यानी याद आपको उस समय पे कब आता है। अगर थोड़ी देर, मतलब कि सेंसरी लेवल में अगर इंफॉर्मेशन को याद आने की संभावना एकदम नहीं है। शॉर्ट टर्म में है तो अगर आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो भी याद आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में है तो अगर लॉन्ग टर्म में स्टेब्लिश इंफॉर्मेशन है तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बचपन के 2-3 टीचरों के नाम बताइए जो आपके सबसे फेवरेट थे, उनकी एजुकेशन ने, उनकी शिक्षा ने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया है,
सो शायद इसमें आपको बताते हुए समय ना लगे, आप तुरंत बता दें। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप 2005 से लेकर 2010 तक कोई ऐसे साइंटिस्ट के नाम बताइए, 2 ऐसे साइंटिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया हो, सो यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सोचना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि यह हो सकता है संभावना है बनती कोई चीजें आपको याद भी ना हो, याद अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो भूल गई हो सारी चीजें। सो यहाँ पे संभावना यह बनती है। अब याद करना किस पे डिपेंड करता है? आपके मोटिवेशन पे, इच्छा पे, इमोशन पे, टेंशन पे, लर्निंग पे, यह सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर पे, यानी कि चीजें आप किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं और उसको कौन सी जगह पे उस चीज को याद कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया मेमोरी के 3 स्टेज यानी 3 अवस्था मेमोरी के बारे में। पहला तो इनकोड ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, दूसरा स्टोरेज ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और तीसरा रिमेम्बरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपकी मेमोरी के लिए, क्योंकि अगर यही दोनों नहीं रहेंगे तो फिर आपके अंदर कोई मेमोरी आएगी नहीं, कोई एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं। अब लेकिन ये जो रिमेम्बरेंस या रिट्रीवल है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी का, क्योंकि अगर आपके लाइफ में चीजें अगर समय पे याद नहीं आ रही हैं तो आपके लिए यह बहुत ही गड़बड़ चीजें हैं, बहुत ही खतरा साबित हो सकती है, और आप कहीं एग्जाम में बैठे हैं या कहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वहां पे आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। सो इस पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वहां से याद करने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप शाइनिंग, चमकते रहिए और अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप शाइनिंग गाइस, धन्यवाद।